भगवान, एक समय ऐसा आता है कि हम अपने ही घर में अपनी ही उंगली भी नहीं हिला सकते, लेकिन आज तो हम उंगली ही नहीं दुनिया भी हिला सकते हैं। तो क्यों न तुझे, हमारे परम प्यारे को, हमारे रचयिता, हमारे वास्तविक माँ बाप, हमारे प्राणपति, हमारे सांसों के आधार, सारे जगत हर कण के आधार को प्रकट होने वास्ते पुकारने में दुनिया हिला दे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम सब मिट्टी के खिलौने तुझको रहे पुकार, तुरंत अभी ही प्रगटिए सबके प्राणाधार। मिट्टी बोले मिट्टी चाले, तेरी शक्ति करे कमाल। मिट्टी होकर हम करे कुमार, तेरी शक्ति करे कमाल। मिट्टी होकर हम करे कुमार। हम कल मिट्टी हो जाएंगे, मिट्टी में प्रभु मिल जाएंगे, फिर कल प्रभु कैसे बुलाएंगे। आज भी प्रकट हो भगवान, फिर कल प्रभु कैसे बुलाएंगे। आज भी प्रकट हो भगवान। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह। आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। लेकर उपस्थित हुई हूं आप सभी के लिए हमारा बेहद खास कार्यक्रम भगवान प्रकट हो। आपको लग रहा होगा कि भला एक ऐसा नाम है और कैसा कार्यक्रम है जहां पर भगवान के प्रकट होने की बात की जा रही है, जो कि आज के समय में संभव ही नहीं है। आपके लिए अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये कार्यक्रम बेहद आवश्यक है। आपने कई जगह पढ़ा होगा, कई जगह आपने विज्ञापन देखे होंगे इस अभियान को लेकर, भगवान प्रकट हो, भगवान प्लीज जल्दी प्रकट हो। ये अभियान आखिर है क्या? दोस्तों, जब कभी भी हम दिक्कतों से घिर जाते हैं, जब कभी भी हमें इस अंधकार भरे जीवन में कोई रोशनी की किरण नहीं नजर आती, तब ऐसे में सिर्फ एक परम शक्ति को ही हम याद करते हैं। भले ही उसके नाम कई हैं, लेकिन शक्ति तो वो एक ही है और हम सब उसे अपने अपने नामों से पुकारते हैं, लेकिन पुकारते जरूर हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पूरा विश्वास है कि वो आएंगे और हमारी हर समस्या को हर ले जाएंगे। क्यों बुलाया जा रहा है उन्हें? क्या उद्देश्य है? और क्या ऐसा संभव है? कभी भगवान क्या प्रकट हुए थे या क्या कभी वो प्रकट हो सकते हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाबों को प्राप्त करेंगे। इस अभियान से जुड़े हुए हमारे साथ इस अभियान के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो आज हमारे हर सवाल का जवाब देंगे। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ हम स्वागत करेंगे अपने आज के विशिष्ट अतिथि का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पवन कुमार चौधरी जी का, जो आज हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पवन कुमार जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत स्वागत है जी। सबसे पहला प्रश्न जो इस कार्यक्रम का नाम सुनकर मेरे खुद के जहन में आ रहा है, किस अभियान में आप सब लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं क्या? साधु हैं, संत हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, तांत्रिक हैं, पादरी हैं, क्या हैं? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। पहली बात मैं बता देना चाहता हूं कि इस अभियान में हम लोग किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर इधर से उधर से, न कोई साधु हैं, न कोई संत हैं, न कोई सन्यासी हैं, न कोई पुजारी हैं,
न कोई भक्त हैं, न कोई ज्ञानी हैं, न कोई ज्योतिषी हैं, न कोई पंडित हैं, न तांत्रिक हैं, न मुल्ला हैं, न मौलवी हैं, न पादरी हैं, न फादर हैं। आप कहेंगे फिर ये क्या है, आप इसमें हैं क्या? ये एक साधारण घर गृहस्थी वाले साधारण कामकाजी लोगों की एक छोटी सी संस्था है, जिसमें हम लोग साधारण इंसान हैं, काम धंधा व्यापार नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, और किसी भी प्रकार से न कोई विशेष है न विशेष बनना है। हाँ, एक ये प्रोग्राम, एक ये अभियान, एक ये इसे मूर्खतापूर्ण कहा जा सकता है, और हम खुद कहते हैं ये एक असंभव प्रयास है। एक असंभव प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नाम है भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। जी बिल्कुल, यानी कि ये अभियान दर्शकों एक कोशिश है। अब जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो ही चुकी है तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि आपके मन में बड़े सारे प्रश्न चल रहे होंगे। आपके मन के भीतर जो भी प्रश्न हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ पर हर सवाल का जवाब लूंगी, क्योंकि पवन चौधरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आइए एक और मन में उठते हुए प्रश्न के उत्तर के लिए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। पवन जी, जिस तरह से आपने बताया कि इसमें आप कुछ भी नहीं हैं, सिर्फ आप ईश्वर से, उस परम शक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जब कभी भी इस तरह की बात आती है तब बड़ी है ये स्वाभाविक है कि जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, इनको लग रहा होगा कि देखिए ये भी कुछ नया लेकर आ गए। आपसे जानना चाहूंगी, क्या इसमें किसी तरह का दान, दक्षिणा, पैसा, रुपया, कोई सेवा, इस अभियान में आखिर क्या कुछ लिया जाता है? आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। इसमें हम सर्वप्रथम बड़े क्लियर कट ये बताना चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार से कोई सेवा, कोई चंदा, कोई दान, कोई दक्षिणा, कोई वस्तु किसी तरीके से घुमा फिरा कर नहीं लिया जाता है। हम यह कह सकते हैं किसी भी तरीके से हम लोगों ने आज तक इसमें कोई प्रकार से कुछ न लिया है, और न आज के दिन हमारा कोई इस प्रकार से कोई भी विचार है। यह एक निरा असंभव प्रयास है, और एक प्रार्थना है, एक पुकार है, एक पागलपन भरी पुकार है उस परमपिता से, जिसे हम सभी कहते हैं कि वो हर जगह मौजूद है और सुनता है। बिल्कुल। तो इसमें किसी प्रकार से कुछ भी नहीं लिया जाता है। जी, यानी कि कोई भी सेवा, दर्शकों किसी भी तरह की कोई राशि, कुछ नहीं इसके तहत लिया जाता है। फिर भला एक ऐसा अभियान है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो चला है हम सबके लिए, और इन सभी बातों को जानने के लिए आपको हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। पवन जी, यहाँ पर एक और बात आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने इस अभियान के बारे में बताया, क्या आपकी कोई शाखा है, क्या आपका कोई आश्रम है, किस तरह से यहाँ पर सब कुछ चलता है? जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग कोई गुरु नहीं है, कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, तो कोई भी प्रकार से कोई आश्रम, कोई शाखा का कोई सवाल नहीं उठता है। हमारा कोई आश्रम नहीं है, न हमें कोई आश्रम बनाना है, क्योंकि सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम सभी घर गृहस्थी वाले साधारण लोग हैं, और हमारे जो लिमिटेड संसाधन हैं, जो उससे हम ये एक प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें कोई शाखा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई हम लोगों का ब्रांच नहीं है, कुछ नहीं है। जी जी। तो अगला प्रश्न मेरा यही है आपसे कि क्या इस प्रकार भगवान को प्रकट कर पाना संभव है? कैसे संभव होगा? बहुत सुंदर प्रश्न किया। क्या इस प्रकार से भगवान को प्रकट कर पाना संभव है? देखिए, सीधा सीधा साफ साफ उत्तर है कि यह निरा असंभव है। ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे।
कदापि नहीं होंगे। जी। अब आपका पहला प्रश्न ये आएगा कि जब आप जानते हैं कि ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे, फिर ये सब क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल। जब इसका सीधा सा उत्तर ये है कि जब हमें कोई तकलीफ आती है, जब हमें कोई मुसीबत आती है, जब हमें कोई ज़रूरत आती है, उस समय हम यह देखने नहीं बैठते हैं कि क्या यह ज़रूरत, क्या यह तकलीफ हमारी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल। क्या यह ज़रूरत हमारी पूरी हो जाएगी। कोई आदमी बीमार होता है, एक डॉक्टर कहता है जी। कि भाई तुम क्या भगवान भगवान करते हो, लो ये मेरी गोली खाओ और तुम्हारी बुखार ठीक हो जाएगी। वह व्यक्ति डॉक्टर गोली देता है, व्यक्ति गोली खाता है, ठीक भी हो जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है जब डॉक्टर अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, और वह हाथ खड़े कर देता है, भैया अब मेरी कोई गोली काम नहीं कर रही है, कोई मेरा इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, मैंने सारा काम कर लिया है, सारा सीटी स्कैन कर लिया, सब कुछ कर दिया है। अब वह शक्ति ऊपर वाला जाने, आप जानो, ऊपर वाले को पुकारो। तो हम उस समय क्या करते हैं? उस समय हम यह नहीं करते हैं कि क्या ऊपर वाला हमारी तकलीफ दूर कर देगा, क्या हमारा भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तब तो मैं पुकारूं। नहीं, हम एक आवाज लगाते हैं, भगवान मेरे भाई को बचा लो, भगवान मेरे भाई को बचा लो, भगवान मेरे भाई को बचा लो। हम एक आवाज लगाते हैं, भगवान बचाए या ना बचाए, हम एक आवाज लगाते हैं, हम एक प्रार्थना करते हैं। ठीक उसी तरीके से यह भी एक पुकार की जा रही है कि भगवान आप यहीं पर हो, रात के 2 बजे हमें सुनते हो और सब कुछ करने में समर्थ हो, आप प्रकट भी हो सकते हो। हम आपको एक आवाज़ लगा रहे हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम तुझे एक आवाज़ लगा रहे हैं, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। स्वाभाविक है दर्शकों, ये अमूमन होता है हमारे साथ। जब कभी भी हमें ये लगता है कि हमें किसी की आवश्यकता है, जब हमारे सारे अपने हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं और हमें ये लगने लगता है कि मैं अकेला हूँ, तभी मन को कहीं ना कहीं विश्वास हो जाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा ईश्वर वो परम पिता तुम्हारे साथ है। और तब ना चाहते हुए भी अपने आप हमारे मुख से निकल पड़ता है कि प्लीज प्लीज भगवान आइए, मेरी मदद कीजिए, मैं अकेला हूँ। यही तो है ये अभियान। बिल्कुल। इस अभियान के तहत हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उस ईश्वर को एक आवाज दीजिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बुलाकर देखिए, आएंगे वो शक्ति आएगी। नहीं 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 नहीं, क्षमा करिएगा। यह जो मिशन है, यह जो अभियान है, इसमें कदापि यह नहीं कहा जा रहा है कि वो आएगा या वो आएंगे। यह एक निरा असंभव, निरा मूर्खतापूर्ण, निरा पागलपन भरा अभियान है। इस अभियान में यह कहा जा रहा है कि भगवान तू लाख बार मत प्रकट हो, भगवान तू चाहे लाख बार मत प्रकट हो, भगवान तू, हम तुझे करोड़ बार आवाज देने का, पुकारने का प्रयास करेंगे। तू करोड़ बार भी प्रकट मत हो, हम तुझे अरब बार पुकारने का, आवाज देने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम शायद पुकार भी पाएंगे, हो सकता है हम कल पुकार भी ना पाएं जी, लेकिन हम पुकारने की, प्रयास करने की एक कोशिश करेंगे। भगवान तू चाहे करोड़ बार भी मत प्रकट हो, हम पुकारते पुकारते संसार से चले जाएंगे, लेकिन हम पुकारेंगे, तुझे एक आवाज दे कर जाएंगे। जब हम हमारी तमाम जरूरत के लिए तुझे आवाज दे सकते हैं,
तो एक आवाज तुझे प्रकट रहने वास्ते भी दे सकते। तू नहीं प्रकट होगा, मत प्रकट रहे, हमें तो जाना है संसार से, हम तुझे आवाज देकर जाएंगे। हमारा अस्तित्व जिनसे है उन्हें पुकारना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इस प्रश्न का जवाब हमें यहीं पर मिल जाता है और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में समय हो चला है आज के लिए आप सबसे विदा लेने का। तो उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम भगवान प्रकट हो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसी कार्यक्रम से जुड़े हुए बहुत सारे और एपिसोड हम आपके लिए लेकर आएंगे। कड़ी दर कड़ी आपके मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर आपको इस कार्यक्रम के दौरान मिलेगा। लेकिन अभी के लिए आप सबसे अनुमति लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले स्टूडियो आए और हमें इतना सारा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी पवन जी का। नमस्कार। नमस्कार। भगवान, लोग कहते हैं पहले काम क्रोध को दूर भगाओ, परंतु हम में तो काम क्रोध सब भरे पड़े हैं, ये सब तो बलवान बड़े हैं, दूर इन्हें ना कर पाएंगे, इनसे ना प्रभु लड़ पाएंगे, दूर इन्हें ना कर पाएंगे। इनसे ना प्रभु लड़ पाएंगे। भगवान कहते हैं तूने तो एक कण भी ऐसा नहीं छोड़ा जहां तू ना हो। भगवान, वैसे ही किसी एक को भी ऐसे ना छोड़ना जो तुझसे वंचित रह जाए, जिसे तू बिना भ्रम के गले ना लगावे, आनंदित ना करे, जो किसी भी प्रकार से तुझसे वंचित रह जाए। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। जैसे कोई कण नहीं ऐसा जहाँ नहीं रहते हो भगवान, जैसे कोई क्षण नहीं ऐसा जहाँ मौजूद न हो भगवान, जैसे कोई क्षण नहीं ऐसा, जहाँ मौजूद न हो भगवान, वैसे कोई भी रहे न ऐसा जो वंचित रह जाए भगवान। कोई कैसा कहीं भी भगवान, वंचित ना रह जाए भगवान, कोई कैसा कहीं भी भगवान। हर कोई को प्रभु लाड लडाते, हर एक को प्रभु गोद में लेते, हर एक को सीने से लगाते, हर एक को आनंदित करते, हर एक को सीने से लगाते, हर एक को आनंदित करते, हर एक से प्रभु हंसते बोलते, हर एक को प्रभु गले लगाते, बिना भ्रम के प्रकट हो भगवान, हे सबके प्यारे भगवान, बिना भ्रम की प्रकट हो भगवान। हे सबके प्यारे भगवान, हम तो भगवान बच्चे तेरे, बुद्धि नहीं अज्ञान गनेरे, नहीं हम में थोड़ा भी ज्ञान, भक्ति का नहीं नाम निशान, नहीं हम में थोड़ा भी ज्ञान। भक्ति का नहीं नाम निशान, अवगुण की हम हैं खान, दोष भरे हम में है तमाम, फिर भी हम हैं तेरी संतान, तू सबका माँ बाप महान, फिर भी हम हैं तेरी संतान।